जय हिंद। आज हम सीखेंगे नीड के बारे में। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, और नीड की हेल्पिंग वर्ब जब आती है तो डू और डज आता है। तो कैसे करेंगे, डू डज का कैसे पहचानेंगे? तो डज के साथ ही सी और नाम के साथ डज आता है, और डज नीड और डोंट आता है, डू आता है, आई वी यू दे के साथ डोंट आता है। इसका मतलब होता है, जैसे देख लेते हैं, रमेश डज नॉट नीड टू टॉक टू यू। रमेश को तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। सी से हो जाएगा, सी डज नॉट नीड टू टॉक टू यू। उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है। ही डज नॉट नीड टू टॉक टू यू। उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये आपने देखा। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव में बनाना हो, जैसे क्या उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा डज नॉट से। डज नॉट ही नीड टू टॉक टू यू। क्या उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। नोट हटा देंगे इसमें तो हो जाएगा डज ही नीड टू टॉक टू यू। क्या उसे तुमसे बात करने की जरूरत है, इस तरीके से वाक्य हो जाएगा। अगर नोट हटा देंगे, डज हटा देंगे, तो वाक्य बनेगा इस तरीके से, ही नीड्स, एस लग जाएगा नीड में, ही नीड्स टू टॉक टू यू। उसे तुमसे बात करने की जरूरत है। ही नीड्स टू मीट यू। उसे तुमसे मिलने की जरूरत है। ही नीड्स टू गो टू योर हाउस। उसे तुम्हारे घर जाने की जरूरत है। ही नीड्स टू डू दिस जॉब। उसे यह नौकरी करने की जरूरत है। ही नीड्स टू टेक योर थिंग। उसे तुम्हारे सामान लेने की जरूरत है। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। अब डोंट से देख लेते हैं। डू नीड की डू हेल्पिंग वर्ब है, तो डू आता कब है, ध्यान देना है। वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और आई के साथ डू आता है, और तब उसके बाद नीड की जरूरत होती है। इसका मतलब हो जाएगा मुझे जरूरत नहीं है। किस चीज़ की जरूरत नहीं है? आई डोंट नीड टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर यू से वाक्य बनाएंगे तो यू डोंट नीड टू टॉक टू मी, यहाँ पर बदल जाएगा। जो यहाँ करता होगा तो यहाँ दूसरा होगा, दोनों एक जगह नहीं होंगे। यहाँ आई होगा तो यहाँ यू होगा, यहाँ यू होगा तो यहाँ पर मी हो जाएगा आई का। तो समझ रहे आप, आई डोंट नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो टू योर हाउस, मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू दिस जॉब, मुझे यह नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेक योर थिंग्स, मुझे तुम्हारा सामान लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपने देखा। अब इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब, इसी को वाक्य को अगर क्या से बनाना है तो ऐसे बनेगा, डोंट यू नीड टू टॉक टू हिम। क्या तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है? इसमें भी नोट हटा देंगे तो हो जाएगा डू यू नीड टू टॉक टू यू। क्या तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है? अगर सीधा वाक्य बनाएंगे तो नीड से होगा, ध्यान देना है। यहाँ भी इस सबके साथ यू वी दे के साथ इसमें अगर आएगा तो एस नहीं लगेगा, फिर होगा आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। आई नीड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो टू योर हाउस, मुझे तुम्हारे घर जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू डू दिस जॉब, मुझे यह नौकरी की ज़रूरत है, मुझे नौकरी करने की ज़रूरत है। आई नीड टू टेक योर थिंग्स, मुझे तुम्हारा सामान लेने की ज़रूरत है। इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। अब इसको आपको ये देखना है, इसका इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा। वाई डोंट यू नीड टू टॉक टू यू टॉक टू मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू आया है तो यहाँ पर मी हो जाएगा। वाई डोंट यू नीड टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत क्यों है। वाई डोंट यू नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत क्यों है। अगर यहाँ पर फीमेल होगा तो हर हो जाएगा, आदमी होगा तो हिज हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाई डोंट यू नीड टू मीट यू, तुम मीट मी या हिम, तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत क्यों है, या उससे बात कर, तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत क्यों है, या मुझसे मिलने की ज़रूरत क्यों है। इसका आंसर अभी देखेंगे, पहले आप इसको शुरू करते हैं। ये समझ गए आप। अगर इसी को हैव हैज के साथ बनाएंगे तो ध्यान देना है, हैज के साथ ही सी और रमेश के साथ हैज आता है, और वी दे यू आई के साथ हैव आता है।
जब ये बनाएंगे तो ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब हैव और हैज के साथ बनाएंगे तो क्रिया का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पर टाक है तो टाक में ईडी लग जाएगा या फिर इसका रूप बदल जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, है ना। मीट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो MET मीट हो जाएगा, एक ई है हट जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ गो का गोन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। जब हैज और हैव के साथ बनाएंगे तब क्रिया का इसमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया का थर्ड फॉर्म। जब हैज और हैव का प्रयोग करेंगे तो क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अगर इसको कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे तो क्रिया में ING लग जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इज के साथ क्या आता है, ही सी और रमेश के साथ इज आता है या वाज आता है। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या तो आर आएगा हेल्पिंग वर्ब में या वर आएगा। आई के साथ या तो एम आएगा या वाज आएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस टेंस में इस तरीके से होता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आई के साथ देख लेते हैं हम इन सारे वाक्यों को। आई डोंट नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो टू योर हाउस, मुझे तुम्हारे घर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू दिस जॉब, मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेक योर थिंग्स, मुझे तुम्हारा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू लैंड यू मनी, मुझे तुम्हें पैसा उधार देने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू बोरो मनी फ्रॉम यू, मुझे तुमसे पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू बाय दिस शर्ट, मुझे कमीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आई डोंट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कमीज की जगह कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल। आई डोंट नीड टू ईट दिस फूड, मुझे यह खाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू ईट, यहाँ पर फास्ट फूड हो सकता है। आई डोंट नीड टू फास्ट फूड। आई डोंट नीड टू ईट ऑयली फूड। आई डोंट नीड टू गेट मैरिड, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू लिसन टू यू, मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू एनी रॉन्ग थिंग, मुझे कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गिव अप माई बैड हैबिट्स, मुझे मेरी बुरी आदतें छोड़ने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू ज्वाइन द आर्मी, मुझे आर्मी में जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू बिकम ए पुलिस मैन, मुझे पुलिस वाला बनने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू फाइट विद यू, मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेक योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गिव यू एडवाइस, मुझे तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू सिट आइडल, मुझे खाली बैठने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम, मुझे मेरा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम, मुझे तुम्हारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू वेस्ट एनी बॉडी इज टाइम, मुझे किसी का भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हो जाएगा आई डोंट नीड टू बी फ्रेंड्स विद पीपल लाइक यू, मुझे तुम जैसे आदमियों के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो टू दिल्ली, यहाँ पर ध्यान देना DELH है, आई यहाँ पर आ गया है। तो ऑन फुट मतलब मुझे पैदल जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रेन से हो जाएगा तो मुझे दिल्ली ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू लिसन टू एनी थिंग यू से, मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू एक्सेप्ट एनी थिंग यू से, मुझे तुम्हारी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू एनी ऑफ योर वर्क, मुझे तुम्हारा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो एनी वेयर विद यू, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू पे अटेंशन टू वाट यू से, मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू ट्रबल यू, मुझे तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट माई प्रॉब्लम, मुझे तुम्हें अपनी परेशानी बताने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू, मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की या उठाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मुझे तुम्हारी परेशानी समझने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेक हिज हेल्प, मुझे उसकी मदद लेने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गेट रीड ऑफ सच मैन, मुझे ऐसे आदमी से पीछा छुड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डोंट हटा देंगे तो आई नीड से वाक्य बनेगा। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। आई नीड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो टू योर हाउस, मुझे तुम्हारे घर जाने की ज़रूरत है। ध्यान देना है, नोट हटा दोगे तो खाली नीड का मत हो जाए, मुझे ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? ये वाले सारे काम करने की। इसी तरीके इसमें है, इसमें आप डज नोट हटा दोगे तो हो जाएगा, यहाँ पर नीड में एस लग जाएगा। ध्यान देना है बस, एस जो है यहाँ पर एस लग जाएगा। जैसे यहाँ पर एस लगा हुआ है जैसे यहाँ पर रमेश को
तुमसे बात करने की ज़रूरत है, तो हो जाएगा रमेश डज नॉट हटा देंगे, फिर रमेश नीड में एस लग जाएगा, ये वाला एस, रमेश नीड्स टू टॉक टू यू, रमेश को तुमसे बात करने की ज़रूरत है। तो बस इसी का आपको ध्यान देना है कि इसमें एस लग जाएगा जब डज नहीं रहेगा तब। तो इस तरीके से इसी को इंट्रोगेटिव वाक्य आपने देखा कि इंट्रोगेटिव वाक्य में कैसे वाक्य बनता है। अब इसका हम जवाब देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या होता है। इसका जवाब होता है, जैसे आपने पूछा तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा बिकॉज लगा देंगे यहाँ पर। बिकॉज के बाद हो जाएगा यहाँ पर यू आर ए बैड मैन, क्योंकि तुम एक खराब आदमी हो। बिकॉज यू डोंट वर्क, क्योंकि तुम काम नहीं करते हो। बिकॉज यू आर नॉट ए स्टडियस बॉय, क्योंकि तुम एक पढ़ने लिखने वाले लड़के नहीं हो। बिकॉज यू टॉक इल अबाउट अदर्स, क्योंकि तुम दूसरों की बुराई करते हो। बिकॉज यू डोंट कंसंट्रेट इन योर स्टडीज, क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो। बिकॉज यू डोंट डू योर वर्क, क्योंकि तुम अपना काम नहीं करते हो। बिकॉज यू ऑलवेज फाइट विद पीपल, क्योंकि तुम हमेशा लोगों के साथ झगड़ा करते रहते हो। बिकॉज पीपल से रॉन्ग थिंग्स अबाउट यू, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं। बिकॉज योर हैबिट्स आर बैड, क्योंकि तुम्हारी आदतें खराब है। और होता है बिकॉज। इस तरीके से कई वाक्य आप इसमें लगा सकते हो, जोड़ सकते हो। इंट्रोगेटिव आपने देखा, इंट्रोगेटिव वाक्य भी, और इसी वाक्य को आप यहाँ पर वांट भी लगा सकते हो। तो रमेश डज नॉट वांट टू टॉक टू, रमेश को मुझसे बात करने की रमेश मुझसे बात करना नहीं चाहता है, ये वांट लगा देंगे नीड की जगह, तो हो जाएगा चाहता है। इसी तरीके यहाँ भी लगा देंगे तो चाहता है। इसी वाक्य को आप कैन से भी लगा सकते हो। इस वाक्य को यहाँ पर जैसे होगा रमेश कैन नॉट, अब यहाँ पे सारा वाक्य हट जाएगा, कैन से वाक्य बनाएंगे तो रमेश कैन नॉट टॉक टू, रमेश तुमसे रमेश तुमसे बात नहीं कर सकता है। डिड नॉट से वाक्य बनाएंगे तो रमेश डिड नॉट टॉक टू यू, रमेश ने तुमसे बात नहीं की। विल से लगाएंगे तो रमेश विल नॉट टॉक टू यू, रमेश तुमसे बात नहीं करेगा। शुड नॉट से लगाएंगे तो रमेश शुड नॉट टॉक टू यू, रमेश को तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।